स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। ठीक है, हम राजनीतिक आंदोलन पढ़ रहे थे और राजनीतिक आंदोलन के कंप्लीट होने के बाद में हमने जनजातीय आंदोलन एवं जो आपके प्रजामंडल होते हैं उनके बारे में हम जो टॉपिक जो है वह चल रहा था वो राजस्थान के विषय में। ठीक है, हमने काफ़ी राजस्थान के विषय में जनजातीय आंदोलन जो होते हैं और किसान आंदोलन जो होते हैं, बहुत सारे आंदोलन हम पढ़ चुके थे। भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन, किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, और पिछली जो क्लास रही थी हमारी वो सीकर किसान आंदोलन के विषय में थी। ठीक है, तो जो आज की क्लास रहेगी हमारी वह हमारा रहेगा चित्तौड़ यानी कि बेंगू का किसान आंदोलन। ठीक है, तो बेंगू, नीमू चना ये भी जो है आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, राजस्थान के विषय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा आपका वह रहेगा बिजोलिया। ठीक है, देखिए आगे। सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेंगू ठिकाने के कृषकों में भी 1921 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले जो है हमें किसान आंदोलन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें इम्पोर्टेंटली दो चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। पहले तो वह स्थान जहाँ पर यह आंदोलन हो रहा है। ठीक है, दूसरा कब हो रहा है ये 1921 में। ठीक है, और नेक्स्ट बात रहती है, और अगर हम इस पर ध्यान रखने वाली बात होती है कि किस कारण क्या है इस आंदोलन के होने का। जो कोई भी आंदोलन, सिर्फ ये नहीं कि मैं अगर आपको बेंगू किसान आंदोलन पढ़ा रही हूँ तो बेंगू का ही कारण आपको याद रखना है। आपको हम जो भी जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे हैं उनका कारण क्या रहता है। वैसे तो इम्पोर्टेंटली जो कारण रहता है वह टैक्स ही रहता है, कर ही रहता है। और वो कर का जो टाइप है कि किस किस टाइप के कर लिए जा रहे हैं किस किस आंदोलन के दौरान। ठीक है, जैसे कि हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन में हमने कौन कौन से कर पढ़े थे। तलवार बंधाई कर पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इस प्रकार के करों में क्या है, परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं हमें। सभी जगह अलग अलग जो है कर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब हम बेंगू किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर किस प्रकार का कर है या किस प्रकार का आंदोलन का कारण हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आंदोलन का कारण है लगान और लाग बाग के अत्याचारों से पीड़ित थे यहाँ के लोग। ठीक है, बेंगू कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये आंदोलन किससे संबंधित है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ की स्थिति कहाँ है, राजस्थान में। तो चित्तौड़गढ़ है आपके यहाँ पर उदयपुर के जस्ट पास। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, राजस्थान का मैप लेना है और राजस्थान के मैप में आपको चित्तौड़गढ़, सीकर, बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा, अलवर, ये जितने भी सारे नाम आते हैं हमारे राजस्थान के दौरान, जो जो जिलों के नाम आते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट के नाम आ रहे हैं, उनको आपको राजस्थान के मैप में देखना है कि इनकी स्थिति जो है, जिलों की स्थिति, जो भी डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं उनके स्थिति कहाँ पर है, ताकि आपको एज इट इज़ उनकी स्थिति पता रहे। और आगे जब हम पढ़ेंगे ना, कंटिन्यूटली वापस वही स्टेट के नाम आते हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट के नाम आते हैं तो आपके दिमाग में रहे, और इसमें जो है आपको याद करने में भी क्या होगी, सरलता रहेगी। ठीक है, तो आपके थोड़ा ईजी रहेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, 1921 में हुआ, क्या कारण क्या रहा, लगान व लाग बाग। ठीक है, यहाँ तक याद हुआ आपको। अब देखो यहाँ के अगर हम कहें कि किस वर्ग के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, तो धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा जो है यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, धाकड़ जाति के जो लोग थे उनके द्वारा आपको बिजोलिया किसान आंदोलन हो रहा था, तो वहाँ पे भी कौन सी जाति के द्वारा यह आंदोलन हुआ था, यह आंदोलन हुआ था आपका धाकड़ जाति के द्वारा। ये याद रखना है आपको, धाकड़ जाति के द्वारा बिजोलिया में भी हो रहा है और बेंगू ठिकाने में भी किसके कारण हो रहा है, धाकड़ जाति द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इनके विभिन्न कारण रहते हैं। लागतें, बेगार लगान की ऊंची दरें, ठिकाने की अत्याचारों की चक्की में पिस रहे थे ये किसान। ठीक है, तो ये इनका क्या रहता है, कारण रहता है इनका। ठीक है, अब जब इस प्रकार के आंदोलन हम देखने को मिल रहे हैं, आंदोलन समझ रहे हैं, आंदोलन पढ़ रहे हैं, इनके कारण भी हमने जान लिए कि लाग बाग और लगान इनके कारण रहते हैं इनके आंदोलन करने के। बेंगू किसान आंदोलन यानी चित्तौड़गढ़ में बेंगू जगह पर जहाँ पर ये आंदोलन हो रहा है उनका कारण यह रहता है। ठीक है, अब ये आंदोलन तो रहता है, लेकिन किसानों में इन आंदोलन को करने के लिए जो जागृति फैलाने की ज़रूरत रहती है कि आप जो है, आप पर जो अत्याचार हो रहे हैं आप इनके खिलाफ लड़ो। ठीक है, तब ये उनके बात में, उनके जहन में ये बात डालेगा कौन, तो कुछ तो व्यक्ति होंगे जो उनके अंदर जो है, उनके अंदर जो अत्याचार जो वो सह रहे हैं उनके खिलाफ वो लड़ने की जो उनके अंदर वो जागृति है, वो जागृत कौन करेगा उनको,
तो कुछ राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, ठीक है। और जो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे उन्होंने जो है बेंगू किसानों में जो उन पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए उनमें जोश पैदा किया। और वो व्यक्ति कौन कौन थे, वो कौन कौन से सदस्य थे राजस्थान सेवा संघ के? उन सदस्यों के नाम है आपका विजय सिंह पथिक, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, फिर रामनारायण चौधरी, यह नाम भी हम पढ़ चुके हैं। तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा याद करने की नाम जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, ये आप अगर एक आंदोलन के दौरान भी याद कर लेते हैं, क्योंकि उस समय जब हम राजस्थान का पूरा पढ़ते हैं, सपोज़ ये राजस्थान है, ये अच्छे से नहीं बना है, मैं वापस से बना देती हूँ। ठीक है, अब पूरा जैसे कि हम राजस्थान देखते हैं तो राजस्थान में कुछ उस टाइम पीरियड के दौरान जो है कुछ मुख्य जो है नेतृत्व करते रहे या सदस्य रहे या क्रांतिकारी रहे। ठीक है, राजस्थान में भी, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, तो राजस्थान में उस समय जो मुख्य जो आंदोलनकारी रहे या जो भी सदस्य रहते हैं, जो भी जिन्होंने अलग अलग संघ बना रखे थे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, तो वह जो है उस समय वह सिर्फ एक स्थान पर ही लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। उस समय सभी स्थानों पर वो क्या कर रहे थे? लोगों की मदद कर रहे थे। जहाँ पर आंदोलन की ज़रूरत हो रही है, जहाँ पर लोग सहन कर रहे हैं, पीड़ित हैं, तो वही व्यक्ति हैं और वही 3, 4, 5, 6 व्यक्ति हैं जो सभी जगहों पर क्या कर रहे हैं? अपनी जो है सेवाएं दे रहे हैं, जागृति फैला रहे हैं। तो उनमें जो है उस समय उस टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन से रहे हैं? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। अभी 3 नाम पढ़ने को मिले हैं, आगे और नाम आएंगे उस क्षेत्र के, उस डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए 1921 में मैनाल में भैरवकुंड पर एकत्र होकर बेंगू के पट्टे के किसानों की सभा हुई। ठीक है, मैनाल में भैरवकुंड पर। ठीक है, अब यह सभा हुई है और बिजोलिया आंदोलन की जो उग्रता से जो प्रभावित थे ये लोग, बेंगू के लोग जो थे, किससे प्रभावित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से यह बेंगू के जो किसान थे वो उनको जो है प्रभावित है। उनमें भी जो है अपने जो है अपने पर जो हो रहे थे उन पर अत्याचार, उनके खिलाफ लड़ने के लिए उनको शक्ति जो है, उनकी जागृति जो है वह आंदोलन से मिलती है। तो वो पथिक से मिलते हैं, विजय सिंह पथिक से, और जो उन पर जो लाग बाग और बेगार और ऊंचे लगान के जो हो रहा था उनके विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो बेंगू में विजय सिंह पथिक जो है अभी आ रहे हैं, मैनाल में भैरवकुंड पर सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं, सभा बुलाई जा रही है 1921 में, और इनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? विजय सिंह पथिक। ठीक है, इस आंदोलन का भार जो है पथिक ने बाद में इस आंदोलन का भार किस पर डाला? रामनारायण चौधरी पर। पहले विजय सिंह पथिक संभाल रहे थे, उसके बाद में ये विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है ये भार किस पर डाल दिया जाता है? रामनारायण चौधरी पर। ठीक है, आगे देखिए 2 वर्षों के संघर्ष के बाद बेंगू, ठाकुर, रावत, अनूप सिंह को झुकना पड़ा। 2 वर्ष तक जो है ये संघर्ष करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। फिर बाद में बेंगू के जो ठाकुर रहते हैं, कौन थे? राव अनूप सिंह को विजय सिंह पथिक और फिर बाद में रामनारायण चौधरी के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं आंदोलन के दौरान। तो उस आंदोलन के दौरान बाद में रावत ठाकुर सिंह को क्या करना होता है? झुकना पड़ता है, और वह उनकी जो बातें होती हैं, जो उनकी मांगे होती हैं, वह अनूप सिंह के द्वारा जो है मान ली जाती हैं और समझौते के लिए स्वीकार हो जाती, मांगों को स्वीकार कर लेते हैं और समझौते को भी जो है मान लेते हैं। जो भी किसानों के द्वारा जो मांग रखी जाती हैं, जो उनके द्वारा जो समझौता वह करना होता है वह कर लेते हैं रावत अनूप सिंह के द्वारा। ठीक है, परंतु मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट्स को ये बात नहीं अच्छी लगी उनको कि किस प्रकार रावत अनूप सिंह जो है किसानों के आगे झुक जाते हैं, उनकी मांगों को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट जो है इस बात को नहीं उनको जो है ये बात ही जो है नहीं भाती हैं। आगे देखिए राजस्थान सेवा संघ, क्योंकि नेतृत्व जो है राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ही नेतृत्वकर्ता जो थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, इनके द्वारा ही जो ये सदस्य थे राजस्थान सेवा संघ के, इनके द्वारा ही बेंगू किसान आंदोलन की जो है सहायता की जाती है। और रावल अनूप सिंह जो अत्याचार कर रहे होते हैं बेंगू किसानों पर, तो उनके मध्य जो समझौता होता है उसमें बोल्शेविक फैसले की जो है इस समझौते को किसकी संज्ञा दी जा रही है? बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी जा रही है। ठीक है,
और अनूप सिंह को जो है उदयपुर में नज़रबंद कर ठिकाने पर मुसरमात बैठा दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किन के द्वारा ये चीज़ की जा रही है, रेजिडेंट के द्वारा और मेवाड़ सरकार के द्वारा जो है अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर दिया जाता है। ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त रेंज के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। जब अनूप सिंह के द्वारा जब ये बातें मान ली जाती हैं किसानों की, तब मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट जो है जब इनको ये बात भी अच्छी नहीं लगती है तो अनूप सिंह को क्या कर लेते हैं, नज़रबंद कर लेते हैं। और उसके बाद जो है जो किसानों की जो शिकायतें रहती हैं उनके समाधान के लिए एक आयोग नियुक्त करते हैं। और किसके नेतृत्व में, ट्रेंच के नेतृत्व में बंदोबस्त आयुक्त नियुक्त करते हैं, आयोग की नियुक्त करते हैं, उसमें ट्रेंच जो है नेतृत्वकर्ता होते हैं। तो बेंगू के किसान जो है ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा में एकत्रित होते हैं। सभी जैसे ही ट्रेंच के नेतृत्व में संगठन जो है एक आयोग बनता है तो सभी किसान जो है इस बात को लेकर एक जगह एक सभा का आयोजन करते हैं और सभी जो है उस स्थान पर एकत्रित होते हैं गोविंदपुरा में। अब यहाँ पर 5 माह से लगभग 600 किसान पंच डटे हुए थे। ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर एकत्र किसानों को आयोग द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने तथा तितर बितर हो जाने का आदेश दिया, किंतु किसान डटे रहे। जो गोविंदपुरा पे जब सभी लोग एकत्रित होते हैं तब ट्रेंच ने सबको बोला कि आप जो ये आयोग द्वारा कहा गया कि किसानों को आयोग द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने तथा तितर बितर हो जाने का आदेश दिया कि आप सभी यहाँ से हट जाओ, इस सभा का आयोजन मत करो। लेकिन किसान जो है उस स्थान से हटते नहीं हैं। फिर बाद में ट्रेंच द्वारा 1923 में गोलियां चला दी जाती हैं किसानों पर, जिसमें 2 किसान शहीद हो जाते हैं और उन 2 किसानों के नाम है रूपा जी और कृपा जी। अंडरलाइन करेंगे। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान कौन से 2 किसान शहीद हुए, रूपा जी और कृपा जी। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंटली कौन कौन सी बात हो गई, 1921 में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ, बेंगू में हुआ, बेंगू चित्तौड़गढ़। आंदोलनकारी कौन कौन से थे, क्रांतिकारी राजस्थान सेवा संघ के विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी। और आपका तीसरे कौन रहते हैं, तीसरे रहते हैं आपके माणिक्यलाल वर्मा। इसके बाद शासक कौन था, अनूप सिंह। अनूप सिंह मानते हैं लेकिन उनको जो है उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ट्रेंच आयोग होता है ट्रेंच के नेतृत्व में, और उस आयोग द्वारा जो है उस आयोग के विरुद्ध जो है एक सभा बुलाई जाती है। उस सभा पर जो है ट्रेंच आता है। ट्रेंच उनको यहाँ से हट जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बात किसान जो है मानते नहीं हैं। लेकिन जब ये बात नहीं मानते हैं तो ट्रेंच द्वारा गोले जो हैं चला दी जाती हैं, जिसमें 2 किसान होते हैं, रूपा जी और कृपा जी, वह जो है शहीद हो जाते हैं। इतनी इसकी स्टोरी रहती है। और उसके दौरान जो है महिलाओं को भी अपमानित किया जाता है, जिसमें 500 से ज़्यादा किसान भी क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इससे राज्य के अत्याचारों से किसानों का मनोबल गिरता देख पथिक ने गुप्त रूप से बेंगू पहुंचकर स्वयं किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। मेवाड़ सरकार द्वारा इन्हें 10 दिसंबर 1923 ईस्वी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब कि अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचता है बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, तो आज जो है हमने बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा। आपको क्या करना है, जो जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इनमें उन पॉइंट्स को देखना है, पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, समझना है। जहाँ समझ में नहीं आता है मुझसे फिर से पूछना है। ठीक है, आपका एक और किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये कहाँ पर हुआ, पहली बात बूंदी में। ठीक है, बूंदी जो है आपका ये जो हड़ौती वाला क्षेत्र होता है, ये हड़ौती क्षेत्र यहाँ पर जो है आपका बूंदी है। बूंदी वाला क्षेत्र देखेंगे आप। बरड़ किसान आंदोलन कहाँ हुआ, बूंदी में। कारण क्या था, लागते बेघर ऊंची दरें। ठीक है, यह रहा इसका कारण। कब हुआ, 1922 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ। नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के ही कार्यकर्ता थे, लेकिन उनका नाम यहाँ पर चेंज आ रहा है। यहाँ पर सदस्य दूसरे कार्यकर्ता कौन है, नैनूराम शर्मा द्वारा। ठीक है, नैनूराम शर्मा द्वारा 1923 में डाबी गांव में नैनूराम सर की अध्यक्षता में किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के नेतृत्व में जो है यहाँ पर भी गोलियां चल रही हैं। किसके नेतृत्व में, इकराम हुसैन के नेतृत्व में। शहीद कौन हो रहा है, नानक भील और देवलाल गुर्जर। ठीक है, चीज़ें वही हैं, बस नाम चेंज है और स्थिति चेंज है और डेट चेंज है। बाकी के सभी जगह पर यही हो रहा है, सभाएं आयोजित हो रही हैं। किसी न किसी आयोग या किसी न किसी अंग्रेज अधिकारी के द्वारा उन पर गोलियां चला दी जाती हैं, जिसमें
कुछ किसानों शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर कौन शहीद हो रहे हैं? भील और देवलाल गुर्जर। सीकर किसान, जो हमने अभी बेंगू किसान आंदोलन पढ़ा, तो बेंगू किसान आंदोलन में कौन शहीद हुए? 2 किसान शहीद हुए, रूपा जी और कृपा जी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हो रहे हैं। और आसाम सेवा संघ की हड़ौती शाखा की एक सभा में शासन को किसानों की समस्याओं से परिचित करवाने के लिए पंडित नैनूराम शर्मा को अधिकृत किया गया। हाड़ौती क्षेत्र में नैनूराम शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, नैनूराम शर्मा याद रखेंगे हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। राजस्थान सेवा संघ जो है अंतर्विरोध के कारण जो है ये बंद हो जाता है बाद में 1927 में। अतः राजस्थान सेवा संघ के साथ बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन भी क्या हो जाता है? बाद में समाप्त हो जाता है। कल की क्लास में हम जो है निमुचड़ा किसान आंदोलन पढ़ेंगे और इसके बाद जो है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन को कल कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।